नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की आपको बहुत ही बड़ी और सनसनीखेज खबर दिखाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार जिन लोगों के लिए मैं खबर चला रहा हूं वो लोग भी इस तरीके का काम करते होंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है कुंडा कोतवाली का क्षेत्र पड़ता है सुल्तानगढ़। उस सुल्तानगढ़ एरिया से इधर को सुल्तानगढ़ एरिया में आप ये तस्वीरें दिखा दीजिए। हाईवे बन रहा है, इस हाईवे पर काम चल रहा है, साथ साथ नाला बनाने का। और उस नाले में जो है काम करने वाले जो ठेकेदार लोग हैं उनका कई दिन से सरिया और प्लेटें चोरी हो रही थी, पता नहीं लग पा रहा था। और ये घटना जो है 8 तारीख से बताई जा रही है कि 8 तारीख से ये चोरी हो रही थी। और उस चोरी का या चोरी करने वाले जो चोर थे वो पकड़े नहीं जा रहे थे, और वो चोर जो है रात पकड़े गए हैं। पूरा मामला क्या है ये तस्वीरें दिखा दीजिए। सबसे पहले ये सरिया जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये सरिया चोर लेके जा रहे थे। और इस हाईवे पर जो काम करने वाले ठेकेदार थे उन्होंने जैसे उनकी आंख खुली और वो लोग जो यहाँ पर छोड़ के भाग गए, और 2 हाथ में आ गए, 2 जो है भाग गए। और उनकी कार भी मिल गई है, उनका बैटरी रिक्शा भी मिला है जिस पर वो सरिया लेके जा रहे थे। और ये वही लोग हैं जिनकी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, और उन्हीं का ही ठेका था यह काम करने का। क्या नाम हुआ आपका? सत्यवीर सिंह। कहाँ रहते हो जी, हमारा गांव पड़ता है कादलपुर मस्ती, जिला मुरादाबाद, थाना कुंदरकी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये घटना किस दिन की है, किस दिन से चोरी हो रही है, और तुम्हारा काम क्या हाईवे पे? सर, कायम हाईवे पे हमारा पुलिया नाला बनाने का काम करते हैं सर। ठीक है। आरसीएल कंपनी से हम जुड़े हुए हैं सर। और ये घटना 8 तारीख से होती चली जा रही है, और हमें कोई चोर नहीं मिल पा रहा था। और ये 18 तारीख की रात को हमें 3 बजे हमारा सरिया उठाते हुए हमें नजर आए। हम उठे तो मैंने अपने बंदों को जगाया और अपनी ट्रैक्टर से इन्हें पकड़ने के लिए भागा। तो मेरा माल छोड़कर 2 लोग भाग गए, 2 बरामद हुए और अपना वाहन छोड़कर भाग गए। तो ये बताइए मुझे कि जब इतने दिन से तुम्हारी चोरी हो रही थी तो तुमने पुलिस को इसकी शिकायत क्यों नहीं दी? कुंडा कोतवाली तो आपके पास में ही है। कुंडा तो हमने इसलिए नहीं दी, हमारे कंपनी के अधिकारी थे, बोले जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिलेगा हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा। अब हमें रात को प्रूफ मिला तो हमने आगे कार्रवाई बढ़ाई। अच्छा, ये बताइए जो आप बता रहे हैं कि 2 लोग पकड़े गए हैं जिनको आपने पुलिस को सौंपा है जी, उसमें कौन कौन लोग हैं? एक उनमें सर दिमान जी हैं, होमगार्ड में उनकी नौकरी है। अच्छा। और वो अपना नाम धर्म सिंह बताते हैं। अच्छा जी। और गांव बताते हैं उधर भरतपुर। और उनके संग एक और रिक्शा वाला पकड़ा गया। और ई रिक्शा वाला कहाँ का, जो दूसरा वाला पकड़ा गया? उसका कोई हमें जानकारी नहीं है। कहाँ का? ये कोई जानकारी नहीं उसका कहाँ का है। तो तुमने कोई अब तहरीर दी कुंडा थाना कोतवाली में? हाँ, हम तहरीर देने गए थे, 19 तारीख में तहरीर दी है। कार्रवाई आगे बढ़ रही है। जो आगे कुछ कर रही पुलिस की नहीं कर रही है अब अभी पुलिस ने हमें कोई नहीं बताया बनाने के लिए। हैरानी की बात यह है दोस्तों, जिस ये होमगार्ड का नाम बता रहे हैं वो होमगार्ड जो है पहले उसकी तैनाती काशीपुर ITI कोतवाली में थी। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक वर्दी की आड़ में ये लोग किस तरीके से काम को अंजाम दे रहे हैं। और ये चोरी कई दिन से हो रही है, जिसकी CCTV फुटेज भी इनके पास है और हमें भी दिखाई गई है। और बड़ी बात ये है कि एक बार फिर से जो वर्दी है, पुलिस की वर्दी है, वो कहीं ना कहीं शर्मसार होती नजर आ रही है। अब बड़ी बात यह है कि ये जो व्यक्ति है, ये हाईवे के साथ साथ जो पानी के लिए नाला बनता है उसका निर्माण ये लोग करते हैं। और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जितना भी सरिया, सीमेंट या जितने भी उसके अंदर मटेरियल लगता है वो कंपनी इन्हीं के नाम से देती है। और अगर जो चोरी हो रहा है वो सरिया इन्हीं का चोरी हो रहा है। और ये गरीब लोग हैं, आप चेहरे से भी देख सकते हैं
कि ये कितने अपने आप में चालाक होंगे या नहीं होंगे। कितना सरिया अब तक चोरी हो गया है? सर 8 टन सरिया चोरी हो गया सर। तो इससे पहले जो ये आपको सरिया, ये तस्वीरें एक बार सरिया की दिखा दीजिए। ये जो रात सरिया चोरी करने के लिए ये लोग जहां पहुंचे थे, लगभग मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 लगभग 10 बंडल के आसपास ये सरिया यहाँ पर है। जब इन लोगों ने उनको पकड़ लिया तो ये लोग जो है इस सरिये को छोड़कर चारों लोग भाग गए, और जो इनके साथ में बैटरी रिक्शा आया था जिस पर सरिया लेकर जाना था, वो बैटरी रिक्शा का जो ड्राइवर था वो भी कार में था। एक बार तो वो भाग गए, इन्होंने बैटरी रिक्शा पकड़ लिया, लेकिन वो अचानक लौटकर आए उस बैटरी रिक्शा को छुड़वाने के लिए, और इतने में ये लोग अपने साथियों के साथ एकत्र होकर उनको पकड़ लिया, और उसमें से 2 भागने में सफल रहे, 2 को पकड़ लिया, जिसमें एक होमगार्ड बताया जा रहा है और एक व्यक्ति जो बताया जा रहा है उसका अभी कोई नाम मालूम नहीं है। दोनों को पकड़कर पुलिस को, कुंडा कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया है। मामले की जांच चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन गरीब परिवार के लोग हैं, यहाँ पर अपना कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपना गुजारा कर रहे हैं, और इन लोगों का 8 टन सरिया बहुत होता है। बड़ी बात यह है, और सरिया के साथ और भी कुछ चोरी हो रहा है। और सब वेल्डिंग मशीन, प्लेट और अन्य सामान चोरी हुआ है। मैं आपको आगे आइए थोड़ा सा, एक बार को एक वो तस्वीरें भी आपको दिखा दूं। ये हाईवे का निर्माण हो रहा है, ये कुंडा से हाईवे का निर्माण हो रहा है। ये तस्वीरें साइड में हो रही है, ये तस्वीरें देख लीजिए। ये हाईवे का निर्माण होना, और जो काली पन्नी की आपको दिखाई दे रही होगी, उस काली पन्नी में ये लोग जो हैं रहते हैं, और जैसे ही उनको ये भनक लगी कि हमारा माल चोरी हो रहा है, तो ये लोग जो हैं चुप करके छुपके अपने साथियों को एकत्र करके इन्होंने उस रोड से घूम करके आके उनको घेरा डाल लिया। बड़ी बात यह है कि एक सक्षम कह लीजिए, एक होम गार्ड जो होता है वो ऐसा नहीं है कि उसे कोई जानकारी नहीं होती, और जिस कार से आए हैं वो भी कार अच्छी खासी कार है जिससे चोरी करने के लिए आए हैं, और ये कितने दिन से ये खेल चल रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। आज पकड़े गए हैं, पुलिस ने कार भी इन्होंने पुलिस को सौंप दी है, ई रिक्शा भी सौंप दिया है, और उन 2 लोगों को भी सौंप दिया है। अब आप किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? सर कार्रवाई कर्री से कर्री कार्रवाई होनी चाहिए। हम अभी ये सोचते हैं कि उसे जेल जाना चाहिए, सख्त से सख्त उसे आदेश होने चाहिए। दोस्तों, आज की ये तस्वीर मैं खबर दिखाने का मेरा मकसद ये है कि जिस व्यक्ति ने चोरी की वो एक पुलिस की वर्दी में नौकरी करता है, और उस वर्दी को इस व्यक्ति ने आज कितना शर्मसार किया है। मुझे लगता है कि हमारे ज़िले के जो कप्तान साहब हैं उनको इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पुलिस महकमे के साथ जुड़ा हुआ हो और वर्दी को शर्मसार ना करे। पता नहीं, मुझे बात नहीं समझ में आ रही कि इन लोगों को तनख्वाह कम मिलती है जिस वजह से ये लोग इस तरीके के घिनौने चोरियों जैसे काम करते हैं। और ये हाईवे बन रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और रात बारिश भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, और इस बारिश का भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर उठाया गया होगा, ताकि ये लोग अपनी वो जो झोपड़ी आपको दिखाई दे रही है उसमें ये सोए होंगे, और ये लोग जो हैं आराम से चोरी करके ले जा रहे होंगे। अब सरिया कहाँ बेचते होंगे, कहाँ नहीं बेचते होंगे, ये तो अब जांच का विषय है। फिलहाल उन 2 लोगों को पुलिस की हिरासत में है, इस वक्त जांच चल रही है। अब सरिये के अलावा और कुछ भी गया है? वेल्डिंग मशीन, प्लेटें और अन्य सामान। प्लेटें किस तरीके की हैं? जो नाले के दोनों तरफ लगती हैं? दोनों तरफ लगती हैं, लोहे की प्लेटें हैं। एक प्लेट का कितना वजन होता है? एक प्लेट का 50 से 60 किलो के बीच में है। कितनी प्लेटें चोरी हो गई? ये 17-18 प्लेट चोरी हो गई। और वो अभी प्लेटें नहीं मिली तुम्हें? नहीं मिली, अभी तक कुछ नहीं मिला सर हमें। और वो प्लेटों की जिम्मेदारी अब किसकी है? अब प्लेट की जिम्मेदारी अब पुलिस की है।
नहीं, ये बताओ, मान लीजिए अगर प्लेटें बरामद नहीं हुई तो कंपनी तुमसे वसूलेगी? वो हमसे वसूलेगी। तो हमें कोई प्लेट नहीं, सामान नहीं मिला तो हम पे सब डेबिट डाल देगी, कंपनी हम पे डेबिट डाल देगी। देखो कितना अत्याचार हो रहा है और चोरी करने का तरीका देखो। एक गरीब परिवार के लोग हैं जो अपने मुरादाबाद जिले से आकर के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वर्दी तो शर्मसार हुई ही, लेकिन एक गरीब व्यक्ति का दिल कितना दुखता होगा जो पाई पाई जोड़ के अपनी मजदूरी कर रहे हैं। कंपनी के साथ उन्होंने ठेका ले रखा है और जो भी सामान आता है वो इनके अकाउंट में ही आता है। अगर वो चोरी हो, चाहे ये बेच ले चाहे कुछ कर ले, उनको निर्माण पूरा ही चाहिए। फिलहाल इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आगे किसी प्रकार की घटना इस तरीके की ना हो। वर्दी का जो सम्मान है वो बना रहे, वर्दी शर्मसार ना हो। और मुझे लगता है पुलिस, कुंडा कोतवाली पुलिस को भी इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और 8 तारीख से 18 तारीख आ चुकी है और इस 10 दिन में उन्होंने लगभग 8 टन के आसपास सरिया बताया जा रहा है। हमने माना 8 टन नहीं है, 5 टन होगा, 5 टन नहीं है, 4 टन होगा। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि चोरी और ऊपर से जो है एक पुलिस की वर्दी में ये लोग, और जब उन लोगों ने उनको पकड़ा तो बताया जा रहा कि उनको धमकाया भी गया, डराया भी गया, लेकिन ये लोग इस बात का मुकाबला करते हुए उन्होंने पुलिस को बुला करके उनको सौंप दिया। अब देखना यह होगा कि कुंडा कोतवाली पुलिस उन लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई करती है, किस तरीके की नहीं करती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और PST न्यूज़ के साथ कुलदीप सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।